हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल शासन की स्थापना, चैप्टर 10, जो कि NIOS क्लास 12 के लिए है। इसके आज हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे 10 चैप्टर के। जैसा कि आपको पता है, 10th चैप्टर का नाम है मुगल शासन की स्थापना। तो उसके नोट्स यहाँ पर बना दिए गए हैं, उससे हम पढ़ेंगे। बाबर का आगमन 1526 से 1530 ईस्वी, यानी कि बाबर कब आया भारत में। जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था कि दौलत खान ने और राणा सागा ने बाबर को इनवाइट करा था भारत में हमला करने के लिए इब्राहिम लोदी पर। तब बाबर आ सका और 1526 से 1530 तक उसने शासन करा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम था, जो 14 फरवरी 1483, 26 दिसंबर 1530, यानी कि 14 फरवरी 1483 में वो पैदा हुआ था और 26 दिसंबर 1530 में उसकी डेथ हो गई थी, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह मुगल वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था? मुगल वंश का। उसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। आज के समय में जो उज्बेकिस्तान है, वहां पर बाबर का जन्म हुआ था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। उसने ही बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी। वो तैमूर लंग का वंशज था और विश्वास रखता था कि चंगेज खान उसके वंश का पूर्वज था। वो तैमूर लंग का वंशज था और ये भी विश्वास रखता था कि जो चंगेज खान है उसके पूर्वज हैं। ऐसा क्यों कहता था वो? क्योंकि बाबर की माता मंगोल थी तथा पिता तैमूरी थे। तो बाबर की जो माता थी वो कहाँ थी? मंगोल थी और पिता तैमूरी थे, यानी कि ठीक है, तिमूर वंश से संबंधित होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। मुगलों को क्या कहा जाता है? तिमूरियन भी कहा जाता है, क्योंकि एक तो उसके पिता तैमूरी थे और माता थी मंगोल, और मुगल शासन की स्थापना बाबर ने करी थी और मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता था और कहा जाता भी है। सन 1494 में 12 फरवरी की आयु में ही उसे फरगना घाटी के शासक का पद सौंपा गया। जब वो 12 साल का था, 1494 में उसे फरगना घाटी के शासक का पद सौंपा गया। उसके चाचाओं ने इस स्थिति का फायदा उठाया और बाबर को गद्दी से हटा दिया। तब क्या हुआ? उसको फरगना घाटी का शासक तो बना दिया, पर जो उसके चाचा थे, चाचाओं ने इस स्थिति का फायदा उठाया और बाबर को उसकी गद्दी से हटा दिया, जहां पर वो शासक बना था फरगना घाटी में। फिर आप यहां देख सकते हैं उज्बेकिस्तान का मैप, ठीक है। तो यहाँ का वो शासक बना था, यहाँ पर फरगना घाटी का आपको यहाँ दिखाई दे रहा है फरगना। 1496 में उसने उज्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण किया और 7 महीने के बाद उसे जीत भी लिया। 1496 जब आया, उसने उज्बेक शहर के समरकंद पर आक्रमण किया और 7 महीने के बाद उसे जीत भी लिया। तो फरगना घाटी का तो शासक बाबर था, उसने कहाँ हमला करा? यहाँ पर आक्रमण करा समरकंद में, और उसको 7 महीने के अंदर उससे जीत लिया। इस बीच जब वह समरकंद पर आक्रमण कर रहा था, जब वह समरकंद पर शासन कर रहा था, तब उसके एक सैनिक सरगना ने फरगना पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जब वो यहाँ समरकंद में आक्रमण करने गया हुआ था, तब उसके ही एक सैनिक सरगना ने क्या करा? फरगना, जहां का वो शासक था फरगना घाटी का, उस पर अपना अधिकार जता लिया, आधिपत्य जमा लिया। जब बाबर इस पर वापस अधिकार करने फरगना आ रहा था, तो उसकी सेना ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया। और जब बाबर को पता चला कि फरगना घाटी पर उसके सैनिक सरगना ने ही आधिपत्य जमा लिया, तब बाबर
जब फरगना की ओर जा रहा था तभी उसके सैनिकों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था समरकंद में ही, जिसके फलस्वरूप समरकंद और फरगना दोनों उसके हाथों से चले गए। जिसके कारण क्या हुआ, फरगना तो उसके हाथ से चला ही गया, साथ ही साथ समरकंद जिस पर उसने आक्रमण किया था उस पर भी उसकी हुकूमत अब नहीं रही थी। 1517 में सिकंदर लोदी की मौत के बाद उसके सरदारों ने इब्राहिम लोदी को सुल्तान बनाया। ठीक है, 1517 में सिकंदर लोदी की जब मौत हो गई थी तो इब्राहिम लोदी को सुल्तान बनाया गया था। जैसा आपको पता है, इब्राहिम लोदी के भाई जलाल खान ने इब्राहिम लोदी का विरोध किया। इब्राहिम लोदी के भाई जलाल खान ने इब्राहिम लोदी का विरोध किया। ये सारी स्टोरी पढ़ने के लिए चैप्टर 9 की वीडियो देखें, जिससे आपको और समझ आ सके। फिर जिसके कारण इब्राहिम लोदी ने उसको मरवा दिया। भाई उसका जलाल खान उसका विरोध कर रहा था इब्राहिम लोदी का, इसलिए इब्राहिम लोदी ने अपने भाई जलाल खान को मरवा दिया था। उसके बाद क्या हुआ, दौलत खान और राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया कि भारत पर आक्रमण कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि ताकि ये सल्तनत जो चल रही थी, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाए और मुगल शासन स्थापित फिर बाद में हो सका। ठीक है, तो उन्होंने बुला लिया बाबर को और फिर 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी में पानीपत का युद्ध हो गया। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ। कब? 1526 में। अब जब पानीपत का युद्ध हुआ उसमें किसकी जीत हुई, इसमें देखते हैं। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी। जब बाबर और इब्राहिम लोदी में 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ तब बाबर की सेना में 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी की सेना में 1,00,000 सैनिक थे। तो बाबर की सेना में कितने सैनिक थे? 12,000 और इब्राहिम लोदी की सेना में 1,00,000। युद्ध में बाबर ने रूमी युद्ध पद्धति को अपनाया। उसने इब्राहिम लोदी की सेना को 2 पंक्तियों से घेर लिया था। बाबर ने क्या करा इस युद्ध में? रूमी युद्ध पद्धति को अपनाया। किसको हराने के लिए? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। और अपनी सेना को 2 पंक्तियों में बांट दिया और इब्राहिम लोदी को घेर लिया। बीच में से उसके घुड़सवारों ने तीरों से और अनुभवी ऑटोमैन तोपचियों ने तोपों से आक्रमण किया। और क्या हुआ फिर बाद में? बीच में से तो घुड़सवारों ने तीरों से आक्रमण करा और अनुभवी जिनको एक्सपीरियंस था तोप चलाने का उनको उसने बुला रखा था, ऑटोमैन को, जिन्होंने जिसकी मदद से यानी कि तोप की मदद से बाबर ने 12,000 सैनिक की सहायता से ही इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करा और उसके 1,00,000 सैनिक तक को हरा दिया। यानी कि इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा दिया था। उसका मतलब क्या मेन था? एक तो रूमी युद्ध पद्धति थी और उसके पास तोपें थी, इसलिए बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा सका। बाबर उसकी युद्ध नीति अद्वितीय थी, जिसके कारण इब्राहिम लोदी की सेना के हजारों सैनिक मारे गए। उसकी जो युद्ध नीति बहुत ही अद्वितीय मानी जाती है, जिसके कारण उसने 1,00,000 सैनिकों को मार दिया था इब्राहिम लोदी के। इब्राहिम लोदी की युद्ध के मैदान में ही मौत हो गई थी। आपको पता होना चाहिए इब्राहिम लोदी कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। इस प्रकार दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया और लोदी की अपार संपदा पर भी कब्जा कर लिया गया। जब बाबर ने लोदी को मार दिया तो उसकी अपार संपदा पर बाबर ने कब्जा कर लिया और इस धन को बाबर के सेनापतियों सैनिकों में बांट दिया गया। इस धन को कहां बांट दिया? बाबर के सेनापतियों में और सैनिकों में बांट दिया गया, जो उसने इब्राहिम लोदी से लूटा था। सन 1526 में बाबर ने पानीपत पे आक्रमण करा था। हरियाणा के पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था और बाबर की जीत हो गई थी। 1527 में फतेहपुर सिकरी में यूपी के खानवा में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ठीक है, तो बाबर की जीत यहां पर भी हो गई थी।
1528 में मध्य प्रदेश के चंदेरी में उसने हराया था मेदिनी राय को, और यहाँ पर भी बाबर की जीत हो गई थी। 1529 में घाघरा का युद्ध बिहार में लड़ा उसने अफगानों से, और बाबर की यहाँ पर भी जीत हो गई थी। पर बाबर की मौत 1530 में बाबर की मौत हो गई थी। तो ये चारों युद्ध बाबर ने अपने समय काल में जीते थे। और पानीपत का युद्ध ज्यादातर को पता होता है, ये भी बाबर ने जीता था इब्राहिम लोदी से। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बाबरनामा किसे कहते हैं। बाबरनामा या तुझ ए बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। बाबरनामा क्या है? बाबर की आत्मकथा, जो कि आत्मकथा यानी कि अपनी बायोग्राफी बाबर ने खुद लिखी, उसको ही बाबरनामा कहा जाता है। अपने बारे में लिखा उसने। यह उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। उसने ये जो बायोग्राफी थी अपने बारे में, वो चगताई तुर्की लैंग्वेज में लिखी थी। इसमें उन्होंने अपना उज्बेकिस्तान की फरगना वादी में गुजारा बचपन और यौवन, बाद में अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण और कब्जा और अन्य घटनाओं का विवरण दिया है। उसने क्या करा, इसमें उज्बेकिस्तान में जो भी उसने अपने दिन गुजारे बचपन के, जवानी के, वो दिनों को भी लिखा है उसने। और अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप पर जो उसने आक्रमण करा और कब्जा करा, जो भी वो घटना एक हुई उसके साथ, या तो उसने उसका भी जिक्र बाबरनामा में करा है। उन्होंने हर क्षेत्र की भूमि, राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक वातावरण, शहरों, इमारतों, फलों, जानवरों इत्यादि का बखान किया है। उसने क्या करा है, इसमें भूमि का भी, राजनीति का भी, अर्थव्यवस्था का, प्राकृतिक वातावरण का, शहरों, इमारतों, फलों, जानवरों सभी का उसके अंदर उसने उसके बारे में लिखा है। किसमें लिखा है? बाबरनामा में। तो ये है बाबर के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था, सबसे बड़ा। बाबर का सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं। 1530 से 1540 ईस्वी तक उसने शासन करा था। 1530 में बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं उत्तराधिकारी बन गया, यानी कि जब बाबर की मौत हो गई तब उसका बेटा उत्तराधिकारी बन गया। 1533 में हुमायूं ने दीनपना नाम के एक नए नगर की स्थापना की, और इसी में उसने एक पुस्तकालय बनवाया। 1533 में हुमायूं ने क्या करा, दीनपनाह नाम के नगर की स्थापना कर दी। उसी में उसने एक लाइब्रेरी बनाई जिसका नाम रखा शेर मंडल पुस्तकालय, जो कि दिल्ली में स्थित है। 1526 में 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय से ही गिरकर हुमायूं की मौत हो गई थी। 1540 में शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो गया था। 1540 में दूसरा अफगान साम्राज्य स्थापित किसने करा था? शेरशाह सूरी ने। क्योंकि पहला किसने करा था? बाबर ने 1526 में। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है पहला अफगान साम्राज्य किसने स्थापित करा, वो करा था बाबर ने 1526 में। और दूसरा द्वितीय अफगान साम्राज्य किसने स्थापित करा था? शेरशाह सूरी ने 1540 में। ये है कुछ लड़ाई है जो हुमायूं ने जीती या कुछ। ठीक है, 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, या हुमायूं जीत गया था। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया, हुमायूं ने लड़ा ये शेरशाह सूरी से। ये युद्ध में क्या हुआ? शेरशाह सूरी हुमायूं से जीत गया। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, इसमें भी शेरशाह सूरी जीता। बाद में 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया, पर यह युद्ध लड़ा हुमायूं ने शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी से। इसमें हुमायूं जीता था। ठीक है, ये हुमायूं का मकबरा कहाँ बना हुआ है? हुमायूं का मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेश अनुसार 1565 से 72 में बना था। कहां पर है ये? दिल्ली के अंदर। ठीक है,
शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी कौन था? 1540 में शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, पहला साम्राज्य स्थापित करा था अफगान का बाबर ने, दूसरा शेरशाह सूरी ने 1540 में। शेरशाह उसके उत्तराधिकारियों ने 15 साल तक राज करा था। जब 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया तब उसे शेरशाह का खिताब मिला। 1540 में जब शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था तब शेरशाह को खिताब मिला था शेरशाह का। कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान 1545 में एक बारूदी विस्फोट की दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। किसकी मौत हो गई थी? शेरशाह सूरी की। जब कालिंजर के किले में वो गया तब उसकी घेराबंदी कर दी गई और 1545 में बारूदी विस्फोट की दुर्घटना में शेरशाह सूरी मारा गया। ये कुछ बता रखे हैं। रूल स्टार्ट कब हुआ शेरशाह सूरी का? 17 मई 1540 और खत्म हुआ 22 मई 1545। इस्लाम शाह सूरी का जो रूल स्टार्ट हुआ यानी कि शासन करना स्टार्ट हुआ 26 मई 1545, 22 नवंबर 1554 तक उसने शासन करा इस्लाम शाह सूरी ने। फिरोज शाह सूरी ने करा 1554 में। मोहम्मद आदिल शाह ने करा 1554 से 1555। इब्राहिम शाह सूरी ने करा शासन 1555 से 1555 तक ही, तो कुछ महीनों तक। सिकंदर शाह सूरी ने करा 1555 से 22 जून 1555। कुछ समय के लिए ये बनते गए शासन। आदिल शाह सूरी ने करा 22 जून 1555 से 1556 तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका यही कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।